सोचा था कि वंदे भारत ट्रेन में ट्रैवल कर रही हूँ और थोड़ा लग्जूरियस वे में ट्रैवल करूँगी मैं, बट स्टार्टिंग में ही मेरे साथ कांड हो गया। तो गाइस मैं ना फुल्ली एग्जॉस्टेड हो गई हूँ। सोचा था कि वंदे भारत ट्रेन में ट्रैवल कर रही हूँ और थोड़ा लग्जूरियस वे में ट्रैवल करूँगी मैं, बट स्टार्टिंग में ही मेरे साथ कांड हो गया। तो सबसे पहले उबेर वाले बिल्कुल तमाशा करके रखे हुए हैं, 20 से 25 मिनट वो लोग लेते सिर्फ कंफर्मेशन करने के लिए। उसके बाद कैंसिलेशन भी वो हमसे ही खोजते हैं। काइंड ऑफ 45 मिनट्स मुझे लगा सिर्फ बुकिंग करने में, और मैंने जो लोकेशन डाला हुआ था डेस्टिनेशन पॉइंट पहुंचने का, एंड वो बिल्कुल मैंने अजमेरी गेट का डाला था, लेकिन उसने उतारा पहाड़गंज में। तो थैंकफुली मेरी टीम मेरे साथ थी, तो काफ़ी चलना पड़ा। और मुझे उतना मतलब ट्रेन का प्लेटफॉर्म का उतना आइडिया नहीं है, बिकॉज़ एज मोदी जी ने बोला कि थोड़ा फ्यूल बचाओ, ये करो वो करो। सो मैं दिल्ली से जा रही हूँ प्रयागराज, तो बेटर कि मैं वंदे भारत में ट्रैवल करूँ। सो सबसे पहला कांड तो उबेर ने किया। सेकंड कांड मैंने आपको बता दिया कि अजमेरी गेट की जगह पहाड़गंज उतार दिया। चलो फिर भी पहाड़गंज के मेन गेट से हम लोगों ने एंट्री लिया। फिर सबसे बड़ा झोल क्या हुआ कि 16 गेट नंबर से ये ट्रेन जो है वंदे भारत को खुलना था, वो गेट लॉक्ड। चलो ठीक है, लिफ्ट भी लॉक। अब बेचारा क्या करे, सोचो उनके बारे में जो कि एन मौके पे पहुंचते हैं और उनकी ट्रेन मिस होने वाली है, और वंदे भारत जो है वो ऑन टाइम खुल जाती है, 2 मिनट की भी देरी नहीं करती है। फिर उसके बाद प्लेटफॉर्म नंबर 15 से उतरना पड़ा। वो तो मेरी टीम ने मुझे बताया कि एस्केलेटर से जाना है, नहीं तो कूली वाले अपना रुपया बनाने के लिए गलत मिसगाइड कर रहे थे कि अरे आपको तो सीढ़ी से उतरना पड़ेगा, फिर दूर जाना पड़ेगा, ऐसे जाना पड़ेगा, वैसे जाना पड़ेगा, तो कूली करा लो। तो मेरी टीम के बहुत समझदार इंसान थे, उन्होंने बताया कि नहीं एस्केलेटर है। तो एस्केलेटर से उतरी, प्लेटफॉर्म नंबर 15 पे पहुंची, फिर उसके बाद फिर चढ़ी, तब जाकर के 16वें नंबर पर आई हूँ मैं। सो अभी तो काफ़ी थक गई हूँ। लेट्स सी कि आगे की जर्नी 6 घंटे की जर्नी कैसे होने वाली है। सो बने रहिए मेरे साथ। जैसा कि आप सब देख सकते हैं कि ब्रेकफास्ट आ गया है, और अब मेरा मूड थोड़ा थोड़ा अच्छा लग रहा है, ठीक, बिकॉज एसी की ठंडक भी मिल रही है मुझे। और ब्रेकफास्ट करते हैं। तो सबसे पहले मेरी फेवरेट कॉफ़ी, हालांकि इन लोगों ने मुझे चाय दिया था जो मुझे बिल्कुल भी उतनी पसंद नहीं है। तो जैसा कि अब नहीं पिया जाएगा मुझसे, ये ले लेना। आई डोंट नो आज सुबह से मेरे साथ क्या हो रहा है। मैं कॉफ़ी देकर बहुत खुश थी कि चलो कम से कम कॉफ़ी अच्छे से पी लूँगी तो मूड मेरा रिफ़्रेश हो जाएगा, बट
फ्रैंकली गाइस, मतलब चायोस का इतना बड़ा सैशे था चाय का। एंड मुझे अच्छे से याद है कि एक बार मैं सोलापुर से मुंबई आ रही थी वंदे भारत से, एंड कॉफ़ी के इतने बड़े सैशे थे, एंड उसमें आप जितनी बार चाहो उतनी बार कॉफ़ी के लिए आप बोल सकते थे। अभी इसने एक सैशे सिर्फ मिल्क पाउडर का दिया एंड कॉफ़ी का एक छोटा सा नेस्कैफे का। सो ना तो वो हार्ड कॉफ़ी स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी थी, कॉफ़ी में टेस्ट भी नहीं था। फिर मुझे अफसोस हुआ कि आई एम अ कॉफ़ी लवर पर्सन, बट इससे अच्छा कि मैं टी का वो बड़ा सा सैशे ही पी लेती, शायद अच्छा रहता। तो अब से आगे से वंदे भारत में जब भी ट्रैवल करूँगी तो बिग नो फॉर कॉफ़ी। एंड एक बात मैं ज़रूर बोलना चाहूँगी अपने मंत्रालय के लोगों से, जो भी रेलवे की चीज़ों को देख रहे हैं, कि जब आप फ्यूल बचाने के लिए बोल रहे हो कि आप फ़्लाइट से कम ट्रैवल करो और ट्रेन से जाओ, तो चाहे जितनी भी अच्छी ट्रेन हो, वंदे भारत हो, कल को बुलेट भी आ जाए, बट द प्लेटफॉर्म का जो जाने का रास्ता है, सड़क है, जैसे कि मुझे पहाड़गंज में उतार दिया गया। मैंने नए नए ट्रॉली बैग खरीदे थे, आप बिलीव नहीं करोगे, रास्ते में यूरिन, लोगों की थूक, गुटखा, पान मसाला, वहाँ से मेरी ट्रॉली बैग होते हुए गई। और रोड भी बिल्कुल स्मूथ नहीं था, बिल्कुल ऐसे ऐसे जर्क कर रहा था। मुझे लगा कि मेरा मतलब व्हील टूट ना जाए नई ट्रॉली बैग का। सो आई मीन अच्छे लोग ट्रैवल करते हैं ट्रेन से, नो डाउट, बट आई गेस ये सबकी प्रॉब्लम होगी कि हम नए बैग ट्रॉलीज़ खरीदते हैं, बट जो पैसेज है जाने का उस पर थोड़ा सा ध्यान दिया जाए। प्लेटफॉर्म नो डाउट क्लीन था, बट जाने का रास्ता तो आप अच्छा क्लीन करो। आप वहाँ पर इतने सारे रोड़े पत्थर और गंदगी मचा करके रखोगे और जो बदबू आती है, इसके बाद प्लेटफॉर्म तक हमारा बैग अच्छे से पहुँच जाए, ये बहुत बड़ी बात है। और जो मेन प्लेटफॉर्म से चढ़ने का भी रास्ता है जहाँ से चेक इन होता है, वहाँ पर भी ना एस्केलेटर का रखना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज बहुत ये इम्पॉर्टेंट है आज के डेट में लोगों के लिए कि एक एस्केलेटर हो और सामान अच्छे से जा सके। सो अभी देखते हैं कि ब्रेकफास्ट कैसा आने वाला है, क्रॉसिंग माई फिंगर। और हाँ, स्पेशली एक और बात मुझे बोलना था कि गर्मी का समय है और अब बिलीव नहीं करोगे कि सुबह के 6 बजे जो पानी है ये दिया गया बॉटल, एक पैसेंजर ने तो इसे रिटर्न ही कर दिया था कि भैया इतना गर्म पानी नहीं चाहिए, बिल्कुल हॉट वाटर की तरह ये बॉटल आया था, एंड दैट वाज नॉट कूल। तो जो लोग अपने घर से ट्रैवल करके आते दूर से और आते के साथ अपनी सीट पर बैठ कर के पानी पीना चाहते हैं और पानी एकदम गर्म हो और आप आधे घंटे तक थोड़ी वेट करोगे, और मैंने क्या किया कि मैंने रिटर्न तो नहीं कराया, लेकिन पानी को मैंने सीट के नीचे रख दिया कि आधे घंटे तक भी थोड़ा ठंडा हो जाए। तो अभी ये थोड़ा नॉर्मल टेम्परेचर तक पहुंचा है। सो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, बट इन सब का ध्यान ज़रूर रखना चाहिए ताकि पैसेंजर्स जो हैं वो इनिशिएट हों ट्रेन में ट्रैवल करने के लिए। जैसे जापान की ट्रेन बहुत अच्छी है, उनके प्लेटफॉर्म्स अच्छे हैं, उनके पैसेज अच्छे हैं, तो इंडिया में भी ये बहुत ज़रूरी है। मेरा मॉर्निंग ब्रेकफास्ट आ गया है, प्लेट पूरी भरी हुई है और इस वक्त तो मैं अपने घर पर भी इतना नाश्ता नहीं करती, कॉफ़ी पीती हूँ उस समय। और देख सकते हैं कि ट्रे बिल्कुल बहुत सारी चीज़ों के साथ भरा हुआ है। और मैं अभी फ़्रेश होने के लिए अपनी सीट से उठी थी और जब मैं वॉशरूम से निकल रही थी तो फिर मैंने देखा कि वेंडर बहुत ही मतलब बहुत सारे नंबर ऑफ़ प्लेट्स थे और हर एक चीज़, चाहे ये हो, सबसे पहले इस तरीके से सारी सबकी प्लेसिंग इतने अच्छे ढंग से किया
कि मेरे से रहा नहीं गया और मैंने सोचा कि इसका चलो एक वीडियो बना लेते हैं। तो आप वीडियो में देख सकते हैं कि कितने प्यार से, कितने इत्मीनान के साथ, कितने लगन के साथ ये लोग अपने काम को कर रहे थे। तो मुझे उस पर्टिकुलर वेंडर का काम करते हुए देखना मुझे बहुत अच्छा लगा। और लेट्स सी कि अब इस बॉक्स में क्या है। और मैं उनकी तारीफ़ करना चाहूँगी कि कुछ लोग सिर्फ अपने काम को सिर्फ एक ड्यूटी की तरह नहीं करते, बट उसको बहुत ही प्यार के साथ भी करते हैं। तो आई होप सो कि मॉर्निंग टी के बाद अभी ये ब्रेकफास्ट मेरा थोड़ा अच्छे से रहे। सो लेट्स सी क्या है इस ट्रे में। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, ये कर्ड है, वर्का कर्ड, ये केचप, और जैसे कि मैंने आपको बोला था कि मैं कॉफ़ी के इस बार मैं चाय ट्राई करना चाहूँगी। ये इसी सैशे की बात करी थी, इस सैशे की। और ऐसे पहले कॉफ़ी के सैशे आते थे, बट नेस्कैफ़े के वो नेस्कैफ़े एक दे दिया गया था, बट ये दिस वन इज़ नाइस। आई होपफुली कि इसमें मसाला चाय मुझे पीने में मज़ा आए। और अब लेट्स सी पोहा, तो यानी सारे वेजिटेरियंस को भी ये दिया गया होगा पोहा। नो, इट्स अ कटलेट। तो ये आप सैंडविच देख सकते हैं, इसमें चीज़ वगैरह भरा हुआ है। तो ये सिंपल वेज ही सैंडविच है। सो मफिन इज़ माई फेवरेट। इसके एक बाइट लेकर करके मैं बताती हूँ कि इसका टेस्ट कैसा है। सो नॉर्मल। पोहा तो बहुत ड्राई है, तो मैं उतना खा नहीं पाऊँगी। कटलेट देखती हूँ कि कैसा है। ये अच्छा है। अब मैं आराम से खा लेती हूँ, क्योंकि मैं खाते खाते ज़्यादा बात नहीं कर पाती। फाइनली हम लोग कानपुर रेलवे स्टेशन पहुंच चुके हैं, और ठीक इसके 2 घंटे के बाद मेरा फाइनल डेस्टिनेशन जहां मुझे पहुंचना है, प्रयागराज, वहां पहुंचेंगे। हाँ, इतनी देर का सफ़र तो बीत गया। अब देखते हैं आगे के 2 घंटे क्या करती हूँ मैं, बिकॉज़ मुझे नींद बहुत आ रही है। और आप मेरे चेहरे पे थकावट देख सकते हैं, बिकॉज़ सुबह के 6 बजे की ट्रेन लेने का मतलब है कि आपको 1 घंटे पहले ही प्लेटफॉर्म पे पहुंचना होता है। और दूरी भी काफ़ी थी मेरे जहां मैं रिसाइड की हुई थी, तो 1 घंटे की दूरी थी। तो रात भर मैं जगी रही, और थकावट आप देख सकते हैं, बट पहुंचने की भी खुशी है। प्रयागराज पहुंच चुकी हूँ। मेरी जर्नी कुल मिलाकर के अच्छी रही ट्रेन के अंदर, और काफ़ी साफ़ सफाई थी ट्रेन वंदे भारत की, ऑब्वियस सी बात है। बट या थोड़ा क्योस तो रहा प्लेटफॉर्म तक पहुंचना, रेलवे स्टेशन तक, दिल्ली के रेलवे स्टेशन तक पहुंचना। बट दिल्ली से प्रयागराज वंदे भारत में आज के लिए बस इतना ही। अभी इस वीडियो में बस इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में क्या कुछ मैं लेकर के आती हूँ, बने रहिए। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट करिएगा। थैंक यू। और मेरी गाड़ी आ गई है, तो मैं चलती हूँ। बाय।